संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। हालांकि यह सत्र शुरू से ही हंगामे की भेंट चढ़ गया है और कार्यवाही बार बार स्थगित की जा रही है। सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर सदन की कार्यवाही में बाधा डालने का आरोप लगाया है। वहीं गौतम अडानी मुद्दे पर बहस को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। इसी बीच बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन पर देश को अस्थिर करने के लिए जॉर्ज सोरोस सहित विदेशी ताकतों से हाथ मिलाने का आरोप लगाया है। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके खोजी मीडिया समेत अंतर्राष्ट्रीय ताकतों से संबंध है और वह देशद्रोही हैं। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने फ्रांसीसी मीडिया संस्थान मीडियापार्ट में प्रकाशित एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए राहुल गांधी पर निशाना साधा। संबित पात्रा ने राहुल गांधी को उच्च दर्जे का गद्दार करार दिया। ओडिशा के पुरी से बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने कहा, हम उस खतरनाक त्रिकोण के बारे में बात करने जा रहे हैं जो भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। इस त्रिकोण में एक तरफ अमेरिका के जॉर्ज सोरोस हैं, अमेरिका की कुछ एजेंसियां हैं। त्रिकोण की दूसरी तरफ OCCRP नाम का एक बड़ा न्यूज पोर्टल है। इस त्रिकोण के आखिरी कोने में राहुल गांधी हैं। बीजेपी नेता ने कहा कि यह एक खतरनाक त्रिकोण बनाता है जो भारत को अस्थिर करने की कोशिश करता है। उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी उच्च दर्जे के गद्दार है। बीजेपी सांसद ने कहा, मैं यह गद्दार शब्द कहने से नहीं डरता। मुझे लोकसभा में विपक्ष के नेता को देशद्रोही गद्दार कहने में कोई झिझक नहीं है। पात्रा ने कहा, जब कोई मुद्दा नहीं होता है तो आप अपने खुद के मुद्दे बनाते हैं। आप ऐसे मुद्दे बनाते हैं जो देश के खिलाफ होते हैं और पूरे विश्व मंच पर देश को बदनाम करने की कोशिश होती है। राहुल गांधी यही कह रहे हैं, इसीलिए मैंने उन्हें देशद्रोही कहा। बीजेपी सांसद ने कहा कि जो लोग अपने देश को बदनाम करते हैं वे तथ्यों के आधार पर नहीं बल्कि झूठ बोलकर ऐसा करते हैं। उन्हें गद्दार नहीं तो और क्या कहा जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट की हवाला देते हुए पात्रा ने कहा कि OCCRP के इस महाद्वीपों में 50 से अधिक मीडिया पार्टनर हैं। वे अपने काम के लिए काफी हद तक जॉर्ज सोरोस और अमेरिका में भारत विरोधी ताकतों पर निर्भर हैं। उन्होंने कहा, अगर उन्हें अपने संसाधनों का 70% एक स्रोत से मिल रहा है तो वे सही नहीं हो सकते। बीजेपी नेता ने कहा, गांधी ने OCCRP रिपोर्टों के आधार पर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को निशाना बनाने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। पात्रा ने कहा कि गांधी ने जुलाई 2021 में OCCRP की एक रिपोर्ट के बाद सरकार पर हमला किया कि ब्राजील ने एक निजी भारतीय फर्म द्वारा विकसित कोविड वैक्सीन कोवैक्सीन के लिए $324 मिलियन का ऑर्डर रद्द कर दिया था। उन्होंने कहा कि यह भारत की छवि खराब करने का प्रयास है। कांग्रेस नेता ने रिपोर्ट के आधार पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, भले ही ऑर्डर जून में ही रद्द कर दिया गया था। पात्रा ने कहा कि इसी तरह राहुल गांधी ने OCCRP की एक रिपोर्ट के बाद पेगासस मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी नेता ने कहा कि OCCRP ने नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को भी राजनीति से प्रेरित करार दिया, जिसमें दोनों कांग्रेस नेताओं पर सैकड़ों करोड़ रुपए की संपत्ति के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया।